ब्रेकिंग जैन न्यूज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात किशोर जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 7715029205, 9529159064, 8799822007। ब्रांच पुणे एवं मुंबई। अपने कुटुंब में ही पैदा हुए, इससे मैं गर्व का महसूस करता हूँ कि वहाँ पर दोनों भाषा चलती हैं, स्कूल दोनों हैं, मराठी भी चलती है और कन्नड़ भी चलती है। तो आजकल क्या हो गया, हम दो आचार्य से हम नहीं कन्नड़ में पढ़े हैं और योग सागर जी और समय सागर जी मराठी में पढ़े हैं। मतलब क्या है, 50-50 कर रहे हैं। क्योंकि तो वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, आजकल 50 साल से चल रहा है, जब हम बचपन में थे उस टाइम पर से बेलगाम हमको महाराष्ट्र में आना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ पर दोनों भाषा चलते हैं, इसलिए हमने तो कन्नड़ में किए हैं, तो हिंदी तो बहुत कम जानते हैं। तो भी क्या हुआ, 50 साल से इधर आचार्य जी का जब दीक्षा हो गई तभी से मैं इधर आ रहा हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत हिंदी बोलता हूँ, ग्रामेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता ही रहता है। आप तो यहाँ पर बात बोलचाल में कहते हैं ना, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। अरे ये बीड़ी पीना एक द्रव्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है क्या? हम कैसे बताएंगे? बीड़ी पीना ये ऐसे चल रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे? वहाँ पर कन्नड़ में कैसा बोलेंगे? पीना है क्या? वो नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा तो इसीलिए तो हमको बहुत व्याकरण में बोलने में बहुत गलतियाँ होती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो भी क्या बोलचाल में चल रहा है, क्या 50 साल से चल रहा है, ऐसा ही होगा। तो फिर हमने कहाँ तक पढ़े हैं? आचार्य से 9वीं तक पढ़े हैं हमने, तो उनके साथ ही थे, हमने 10th तक पढ़े उस टाइम पर। तो हम क्या करते थे, हमारे गांव में उस टाइम पर स्कूल, हाई स्कूल नहीं थी, तो बोर्ड परीक्षा 7वीं होने के बाद ही क्या होता था, बोर्ड तहसील में जाना पड़ता था। उस टाइम पर ऐसा ही कुछ भी सुविधा नहीं थी। 7वीं के बाद ही हमको पेन मिला, नहीं तो पहले हमने स्याही से ही लिखते थे। ऐसा अवस्था थी उस टाइम पर। शाले में क्या करते थे, सुबह जाने का 8 बजे, 11 बजे छुट्टी होती, और 2 बजे जाने का शाम 5-6 बजे से छूट जाती थी। और बोर्ड परीक्षा हो तो रात में स्कूल में ही सोने के लिए जाना पड़ता था, इतना। और 1 साल तक एक ही मास्टर रहता था, ऐसा हमने पढ़ाई की है। तो उस टाइम पर क्या हुआ, आचार्य से हम दोनों हाई स्कूल जाने के लिए एक ही साइकिल पर जाते थे। अभी भी वो इस टाइम पर जो यहाँ पर जो म्यूजियम बनाए अपने घर के नीचे, वहाँ पर साइकिल रखे हुए हैं, आप सब लोग देख सकते हैं। तो उस साइकिल पर हमने, थोड़ा आचार्य से थोड़ा मेरे से तगड़े थे, इतने में पीछे बैठता, वो साइकिल चलाते थे। ऐसा हो के उन्होंने 9th तक पढ़े। तो एक घटना हो गई वहाँ पर, क्या हो गई, तो यहाँ महाराष्ट्र के एक संत महापुरुष हो गए ना, विनोबा भावे जी, आप जानते होंगे। तो वर्धा में है ना उनका, ये वर्धा में विनोबा भावे। तो उन्होंने भूदान के आंदोलन करने के लिए अपने गांव के पास एक निप्पानी सिटी थी, वहाँ पर आ गए। तो क्या हुआ, इनके मन में, आचार्य जी के मन में बहुत उत्कंठा हो गई कि उनका भाषण देखने का। तो क्या हुआ, तो मेरे पास आ गए, वहाँ से 20 किलोमीटर था। तो मेरे बोले खर्चा के लिए पैसा दे दो, मैं भाषण सुनने जा रहा हूँ। अरे मेरे पास नहीं, पिताजी के पास जाओ। पिताजी के पास जाने के बाद पिताजी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं?
निपानी जा रहे हैं। अरे निपानी काहे के लिए जा रहे हैं? उन्होंने तो भू आंदोलन कर रहे हैं, हमारे पास 10-20 एकड़ जमीन नहीं है और भू कहाँ से देंगे, जाओ जाओ करके डांट के उनको स्कूल जाने के भेज दिए। तो इन्होंने नाराज हो गए, अब क्या करें? तो दोनों मित्रों को तैयार किए उन्होंने, क्या करके, देखो यहाँ से हम साइकिल पर से ही जाएंगे निपानी, हाँ आप साथ में आना। तो वो क्या बोले, वहाँ पर हम आएंगे, लेकिन क्या है वहाँ पर एक जैमिनी सर्कस आया हुआ था, तो उसका सर्च लाइट अपने गांव के ऊपर आ जाता था। तो वो क्या बोले, हम तो हाँ देखिए, अब ऐसा क्या बोलते हैं उसको हो जाता है, हाँ? क्या करे, हाँ? तो क्या होता है, हम तो वृद्ध हो गए ना, थोड़ा बहुत अपना जो लिंक रहता है वो टूट जाता है, तो मैं भूल जाता हूँ क्या बोल रहा था, क्या कर रहा था, हाँ? ये होता है ये, हाँ? वो वही के अनुसार होता है, क्या करे उसको, हाँ? तो मैं कहाँ आया था, तो साइकिल पर से हम वो जिससे जाने के लिए तैयार हो गए। वो क्या बोले, हम सर्कस जाएंगे देखने, तुम जाना हो तो जाओ। तो क्या बोले, ठीक है कोई बात नहीं, साथ तो हो गए करके गए और इन्होंने भाषण सुना और वापस आ गए। वो सर्कस हुए के आ गए वो लोग। यहाँ आने के बाद दूसरे दिन शाला बंद हो गए उनका, स्कूल नहीं गए, दूसरे दिन भी नहीं गए, तीसरे दिन भी नहीं गए। फिर पिताजी ने डांट के, अरे स्कूल क्यों बंद कर दे भाई? तो उन्होंने कहा कि अब के बाद मेरे को लौकिक शिक्षण इतना ही बस, क्योंकि मैंने जो भाषण सुना ना, उन्होंने दूसरों के लिए अपने आयु ऐसा ये कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, तो मेरे को लौकिक शिक्षण इतना ही बंद करके छोड़ देने के बाद पिताजी डांटने के बाद वो 4 दिन के लिए गुल हो गए। कहाँ पर? एक अजैन साधु थे वहाँ पर, लिंगायत साधु, उनके मठ में जाके बैठे। तो उससे क्या हो गया, देखो अभी क्या करने का, इसका तो स्वभाव ये ऐसा है, तो इसका कोई पंचित करने का छोड़ दिए, ये क्या करता है करने दो। तो फिर क्या करने वाले इन्होंने, रोज मंदिर जाना, मंदिर से आना, शास्त्र पढ़ना, यही काम करते थे। तो क्या हो गया, एक दिन मेरे को बाहर गांव जाना पड़ा। तो मैंने कहा उससे, देखो भैया विद्याधर जी, आज खेत पर जाना, कितने मजदूर हैं देख लेना, काम देख के आना शाम तक। ठीक है बोलो ना। तो एक किताब ले लिए, बगल में लिए और निकल गए। जाए वहाँ जाके गिनते हैं 12 मजदूर थे। फिर बाद में एक पेड़ के नीचे जाके पढ़ते बैठे। शाम आ गए। शाम को आने के बाद मैं पूछा, दादर जी खेत गए थे क्या? गया था। कितने मजदूर थे? 12 मजदूर थे। उसमें महिला कितने थे और पुरुष कितने थे ये मालूम नहीं था उनको, खाली 12 थे बेले। अरे भैया ऐसा नहीं है, पुरुषों के लिए महिलाओं को कम मजदूरी रहती है, इसलिए मैंने थोड़ा डांटा तो क्या हुआ, उन्होंने व्यवहार कर रहा। उस पोस्ट ऑफिस में एक फॉर्म लेके मेरे पास आया उन्होंने। उस टाइम पर 10 पैसे का फॉर्म था, वो मनी ऑर्डर करने का था, उसको 50 रुपए। तो आया छोटे भाई, मैं तो 10th तक पढ़ा था ना, तो क्या हुआ, हमने अंग्रेजी में 7वीं के बाद 8वीं में ABCD सीखे हमने। तो पहले नहीं था, आजकल LKG में आ रहे हैं। तो हमको नहीं आता था इंग्लिश इतना, तो इंग्लिश में भरना था वो, तो मैं भर दिया। वो जाके दिखाया उनको, दिखाया तो वो बोला गलत है, बोल गया, वापस कर दिया पोस्ट मास्टर ने। फिर और एक लेके आया फॉर्म, उसको भी भर दिया। उसको पहले का छोड़ के दूसरे टाइप से भर दिया, वो गया, वो भी गलत हो गई। तो फिर बाद में मैंने बोला ऐसा करो, 1 रुपये ले लो, इसमें का कितना फॉर्म आता है उतना लेके आना। आ गए लेके, तो अलग अलग टाइप से मैंने भर दिया। तो उसको बोला कि मास्टर जी को बोलो इसमें का कौन सा करेक्ट है वो ले लेना।
तो ऐसा होने के बाद मेरे को बहुत बुरा लगा। अरे भाई हमने क्या किया? आचार्य जी तो स्कूल छोड़ दिए और हमको भी छोड़ना पड़ा, लेकिन इतना मुसीबत मेरे को आ रही तो यार गृहस्थ जीवन कैसा चला है फिर आगे। हाँ, तो फिर क्या है, अपने सब क्लासमेट जो थे वो उनके रूम में जाके बैठता था, तो उनको मैं बोला देखो मेरे को आज क्या ऐसा घटना हो गई तो मेरे को बहुत शर्म आ रही है, क्या करे? हाँ? अरे इसमें क्या बात है, 5 साल हो गए ना, ठीक है अभी दूसरे दिन अभी दाखला ले लेंगे चलो करके मेरे को जबरदस्ती से लेके गए। ठीक है, वहाँ पे जो जो मेरे से 1 साल 2 साल सीनियर थे ना वो टीचर होके आए थे। तो मैंने उनसे कहा देखो मेरे को ऐसा है, मेरे को घर में बैठ के मैं कन्नड़ पढ़ता हूँ, भूगोल सोशल स्टडीज ज्योग्राफी सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे को इंग्लिश नहीं आती अंग्रेजी, इसलिए मैं जिस अंग्रेजी पीरियड है उसी टाइम पर मैं आऊँगा। तो वो तो ऐसा ये थे ना क्लासमेट जैसे थे, तो बोले हाँ आ जाओ। ऐसा करके मैंने मैट्रिक वहाँ कर लिए, फिर बाद में मैं कोल्हापुर में जाके ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। फिर आचार्य जी के पास आया, दिखाया उनको। हाँ अरे बहुत बढ़िया किए तुमने। हाँ भले कि क्या बोला, मेरे को हिंदी नहीं आती कैसे करे। तो उस टाइम पर क्या हुआ, इतना होने के बाद मैं इधर गया क्या, जिस बाद अपने माँ के पास गया था मैं, तो आप लोगों ने सभी अभी क्या क्या बोल रहे थे, सभी गुरुओं के बारे में बोल रहे थे ना। गुरु, गुरु का अर्थ क्या होता है? मैं तो ग्रामेटिकल नहीं समझता, गुरु का उत्पत्ति कैसे हो गई गुरु। तो मेरे चिंतन से मैं ये कर रहा हूँ कि आपको जब उस टाइम पर ऐसा चक्की वगैरह नहीं चलते थे, अपने माँ ने क्या करते थे, धान्य को पीसती थी। तो कितने बजे? 4 बजे उठ के। तो उस टाइम पर मैं जागा हो जाता और उनके जंघे पर सिर रख के सो जाता था। तो उस टाइम पर आवाज कैसे आती थी? गुरु 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 आती थी। तो मैंने समझ लिया पहले गुरु तो माँ ही है। फिर बाद में स्कूल जाने के बाद शिक्षक भी गुरु होते हैं, सब कुछ गुरु होते हैं, लेकिन माँ तो पहली गुरु है। इस शरीर को पाला पोषा, इतना छोटे से बड़ा किया, इतने प्रेम से किया, ये तो पहली गुरु है। अब क्या आप सभी लोग बोल रहे थे आचार्य विद्यासागर गुरु गुरु बोल रहे थे, ये कैसे गुरु है? ये कैसे गुरु है? ये गुरु ऐसा है जो माँ ने जिसको शरीर को बढ़ाया सिखाया बड़ा किया, तो इसके अंदर जो आत्मा थे इस शरीर से छोड़ को आत्मा को अलग करने के लिए ये गुरु पैदा हो गए। तो वास्तविक गुरु कौन हो गए? आत्मा को जानने के लिए तो आचार्य जी ने तो वहां से क्या कर रहे थे, मंदिर में जाना, ध्यान करना, रात के 12-12 बजे तक तो घर नहीं आते थे, चाबी उनके पास ही रहता था, कब आते कब जाते सोते के मालूम नहीं था। उसके एक मित्र था, मित्र के साथ एक मंदिर में जाते बैठते थे, वहाँ पर लाइट भी नहीं देती थी, समय का जो चलता था ज्योति, बस पीछे जाके अध्ययन करते थे, ध्यान करते थे। उस टाइम पर आने के लेट क्या होता था, हमारे घर के पीछे ही टूरिंग टाकीज टेंट के आते थे फिल्म में, तो उस टाइम पर 1 बजे छूट जाते थे, तो जो लोग आते थे ना उसके अंदर मिक्स होके आते थे, क्योंकि कुत्ते से बहुत डरते थे। तो ऐसा करके उन्होंने इतना भाव किया, और क्या हो गया, एक दिन ऐसा ऐसा विचार करके उन्होंने अब कहाँ जाने का अपना कल्याण करने के लिए। आजकल तो भारत में तो ऐसा हो रहा है ना, अभी क्या बताएं, 2 बार हो गया, अब 3रा बार तो मैं बंद ये कर दूंगा। क्योंकि क्या बताए मैं किस बात में बोल रहा हूँ, इसका क्या ये अर्थ नहीं है, इसका कौन से इसलिए उन्होंने भाषण किया, या आप तो समझ रहे होंगे क्या क्या बातें कर रहा है, क्या मेरे को भी नहीं समझ रहा है तो आपको कैसे समझेगा।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, एक पाश्चिमात्य में एक कौन सा एक नाटककार हुआ है, वो उनका नाम क्या था, शेक्सपियर। तो उन्होंने एक ऐसा कविता लिखे, उसका कविता का हेडिंग क्या रखा था मालूम है क्या आपको? हाँ, एज यू लाइक। हाँ, जो आपको अच्छा लगे वो करो। तो मेरे में जो बोल रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो हाँ कह दो, नहीं तो छोड़ दो। तो फिर आचार्य से ये करके एक बार जाने का काम मन बना रहे हैं। क्या अब किसके पास जाएं अपना आत्मा कल्याण करने के लिए? तो उस टाइम पर अपने गांव में देशभूषण जी का क्या हुआ था, चौमासा हुआ था। तो उस चौमासा में उन्होंने जंगल के लिए कमंडो लेके जाने का चालू कर दिया। तो उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रख के महाराज लेके जाते थे, इतना घनिष्ठ ये हो गया। हाँ, तो फिर क्या क्या रहा, उनका एक मुंजी बंधन भी किया है उन्होंने, उस टाइम पर मुंजी बंधन भी कर लिया उन्होंने। फिर बाद में क्या हुआ, फिर इतना होने के बाद उनका तो जयपुर में ये हुआ था, क्या चौमासा चल रहा था। अब कौन कहाँ से बड़े बड़े तो साधु तो हैं, लेकिन आजकल इंडिया में कौन सा ये है जहाँ देखो उस टाइम पर शास्त्री के हाथ के ऊपर आशीर्वाद देते हुए फोटो देखे थे। तो इसके पास जाना, तो सीधा वो वहाँ आ गए। कहाँ? जयपुर खानिया में आए थे। तो उस टाइम पर आप तो अंतर्यात्री महापुरुष के अंदर तो देखे हैं ना, रेल में कैसा उनका ये हो रहा था, कैसा जा रहे थे, कैसा कर रहा था। हिंदी कुछ जानते नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ऐसा हो कि वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद 4 दिन में ही खत आ गया कि आपका बेटा हमारे पास है और बाल ब्रह्मचर्य ले, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिए और संस्कृत वगैरह पढ़ेगा अच्छे तरह से, आप चिंता नहीं करना, चौमासा होने के बाद वापस भेज देंगे। तो पिताजी बोले चलो कोई बात नहीं, इधर उधर जाता था तो अभी पढ़ना तो चाह रहा है, तो चलो कोई बुलाने नहीं गए। तो मैं समझा ठीक है, क्या करने का। वो फिर बाद में क्या हुआ, ये कथा बहुत बड़ा है, सुनने तो आपको ये नहीं प्रमाद नहीं करना, अच्छे तरह से सुनना। हाँ, क्योंकि ये बचपन का आज मिलेगा नहीं क्या आपको, हमने ही देखा है उनका जो भी चरित्र है उनका। हाँ, चरित्र में चरित्र अलग होता है और चारित्र अलग होता है। चरित्र क्या होता है, हिटलर का चरित्र पढ़ो और गांधी का चरित्र देखो, चरित्र और चरित्र में अलग अलग ये है। तो ऐसा उन्होंने ये किया और यहाँ गए। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ था, फिर बाद में चौमासा हुआ, फिर वापस उनका मस्ताभिषेक हुआ, बाहुबली जाने का विचार हो गया। तो वो संग पूरा आ गए ना, जैसे हम भी आ रहे हैं ना ऐसे पुणे में, वैसा उनका चल रहा था। बीच बीच में क्या, जैसे हमने खराड़ी में आके रुके, वैसा उन्होंने अजमेर में आके 8 दिन हॉल्ट किए। हॉल्ट करने के बाद वहाँ पर एक संस्कृत पंडित थे विद्या कुमार सेठी करके, उनका पहचान हुआ था। तो फिर बाद में 8 दिन के बाद बिहार हो चला। फिर रास्ते में क्या हुआ, कोई आहार दान के लिए इतना पैसे दिए, उसके लिए इतना पैसे दिए, शास्त्र के देते, तो इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिए। तो आचार्य मन में ऐसा कर रहे हैं, हम घर छोड़ के काय के लिए आए हैं, घर में तो था ना ये हिसाब कब करने का। नाराज हो गए, कैसे भी कैसे गोमटेश्वर पहुँचे, वहाँ पर उनको सातवां प्रतिमा दे दिए और सब मस्ताभिषेक हो गया। फिर बाद फिर वो बिहार हो गया। बिहार हो गया तो कहाँ, अपने गांव के पास एक स्तवनिधि क्षेत्र है, वहाँ पर फिक्स हो गया चतुर्मास। तो उसी दिन गया मैं, कहाँ इनके मिलने के लिए वहाँ गया। तो मेरे से मुंह छुपा छुपा करके इधर उधर जाके बैठने लगे। तो मैंने कुछ नहीं बोला उनसे, क्यों, अभी पिताजी को कल लेके जाएंगे और लेके जाएंगे। तो ठीक है, तो मैं इधर गांव आया तो आचार्य के पास गए, देशभूषण महाराज के पास। मैं कहने लगे मैं ये रहूँगा। क्यों भाई, अरे अभी मेरा भाई आया था और कल आएगा मेरे पिताजी और उल्टा ज़्यादा तुमको बोलेगा, उल्टा सुल्टा, और बहुत जिद्दी है और मेरे को ज़बरदस्ती से घर ले जाएंगे, मैं यही न रहूँगा। अरे तेरे को उत्तर भारत में जाने क्या क्या थी, हिंदी भी अच्छी तरह से नहीं आती, वापस आएगा, जो मन में है करो। तो फिर उसी दिन शाम को निकल गए
दूसरे दिन हम गए वहाँ पर तो नहीं रहे। हाँ, ऐसा हो कि उन्होंने कहाँ पर आ गए, अजमेर आ गए। क्यों, किसी का मालूम नहीं था, ज्ञान सागर जी के भी कुछ मालूम नहीं था उनको। तो वहाँ गए, विद्या कुमार सेठी के पास आ गए, रात में सोए और 2 दिन के 3 दिन उपवास हुआ रास्ते में। क्यों, साथ में क्या करना चाहते हैं, मैं विद्या पढ़ना चाहता हूँ। विद्या पढ़ के विद्याधर लोग उड़ जाते हैं। तो नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। तो फिर कहाँ से आ गए तुम? मैं कर्नाटक से आया हूँ। कर्नाटक करते क्या? नहीं नहीं महाराज जी, मैं नाटक नहीं करता हूँ। मैं आपके पास ऐसा भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे आज से मैं वाहन का त्याग करता हूँ। तो गुरु महाराज को मालूम हो गया कि ये फिट है शिष्य। हाँ, उन्होंने मन में ऐसा किया तो उन्होंने ऐसा पढ़ाने का चालू किया। उन्होंने एक ही साल में पढ़ाया उन्होंने। उस टाइम पर ऐसा शर्त रखा था, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको दूसरी बार पूछना नहीं, एक ही बार जो पढ़ाता हूँ उसको दूसरी बार पूछना नहीं है। तो ऐसा उन्होंने कीन ऑब्जर्वेशन से उसको पढ़ते थे। और इतने 1 साल के बाद क्या हुआ फिर, तो उन्होंने एक छोटी सी जैन गीता करके लिखे। एक ही कितने 3 साल के अंदर हो, जिस व्यक्ति का तो भाषण सुनने निप्पानी गए थे ना, वो जैन गीता के ऊपर उन्होंने प्रथम प्रस्तावन में उन्होंने लिखा। विनोबा भावे ने प्रस्तावन लिखा उनको। कितना, 3 साल के अंदर। जिस व्यक्ति का भाषण सुनने गए उस व्यक्ति ने इनका जैन गीता का प्रस्तावन लिखे। तो इतना उन्होंने पुरुषार्थ करके 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 आ गए। फिर भी 1 साल के अंदर होगा, क्या होगा, ये वृद्ध हो गए थे। दीक्षा का चर्चा चल रहा था। तो दीक्षा चल रहा था तो वहाँ विरोध होने लगे। अरे 20-22 साल के लड़के को तुमने डायरेक्ट मुनि दीक्षा दे रहे हैं। हाँ, ये नहीं होगा, हमारे गांव में तो नहीं होगा। आप क्षुल्लक दे दो या अयलक दे दो। हाँ, नहीं तो कुछ तो हो जाए तो हमारे गांव को लिए कलंक लगेगा। तो ऐसे 3-4 दिन गए। 4 दिन तक ये विद्याधर जी ने उपवास किया। तो समझ लिए ये बहुत कट्टर है करके गुरु ने क्या बोला फिर उस समझ को, देखो आप करना है तो करो, नहीं तो हम जंगल में जाके दे देंगे। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, पर हाँ कर दे वो लोग। कुछ भी होने तो ये अंतर्ज्ञानी है, कौन, ये गुण महाराज वृद्ध हैं, तो ठीक है बोले। तो इनका पुण्य भी बढ़ा था इनका। तो चालू हो गए, क्या प्रोग्राम करने का चालू हो गया। एक एक जैसे जैसे ये बोलने में आए हैं ना, अभी अभी हो रहा था ना कि कहाँ कहाँ से आए। वहाँ के लोग क्या करते थे, इनका बिंदुरी निकालते थे, जुलूस निकालते थे। हाँ, ये 7 दिन तक चलता था। तो उसके अंदर क्या हुआ, 4 दिन पहले ही मेरे को वायर आ गया। ये वायर में क्या लिखा था उस टाइम पर, ये अंग्रेजी में वायर आता था, टेलीग्राम। उस टाइम पर फोन मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे। लेटर आए तो 8-8 दिन 5-8 दिन मिलते नहीं थे ना पत्र। तो उसमें लिखा था, विद्यादर्शी गोइंग ऑन जैनेश्वरी दीक्षा 1968 एट अजमेर, ऐसा लिखा था। तो मैंने जाके पिताजी को दिखाया, पिताजी देखिए क्या लिखा है, तो ऐसे ऐसे दीक्षा होने वाले। तो मेरे से हाथ से खिसके और उसको फाड़ दे, फेंक दिए। इतना उन्होंने गुस्से में आ गए, अरे क्या कर रहे हैं। हाँ, इधर माँ रो रही है, बहनें रो रहे हैं, ये दोनों छोटे भाई हैं, मूर्ति बनकर कोने में खड़े रहे थे, देख रहे थे ये क्या हो रहा है। छोटे थे ना ये। तो क्या हुआ, लास्ट में वो उन्होंने ऐसा कर दिया, घर में बहुत अशांति फैल गई। पड़ोसी लोग आके बोल रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, अरे ऐसा ऐसा हो गया, अरे ऐसा होगा नहीं। हाँ, हम नहीं जाएंगे वहाँ पर, माता पिता की अनुमति के बिना ये दीक्षा हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। अब क्या करें, मैं तो उनका स्वभाव जानता था। तो अब तो मेरे को तो जाना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने समझ लिया, बिना बोले मैं भी निकल गया। हाँ, बिना बोले निकले। तो एक ही जोड़ ड्रेस लिया था। तो उस टाइम पर क्या था, मैंने पहली बार रेल को देखा।
वहाँ से कोल्हापुर आ गया। उस टाइम पर ऐसा सुपरफास्ट डायरेक्ट गाड़ी नहीं थी। कोल्हापुर से बम्बई आया, बम्बई से अहमदाबाद आया, अहमदाबाद से फिर अजमेर आया। तो उस टाइम पर कोयले के गाड़ी रहते थे, तो कोयले का गाड़ी से मेरा ड्रेस ऐसा हो गया था, काला ही हो गया था, कोई किसी ने पहचान भी नहीं सकते थे। तो अजमेर के इसके अंदर भाषा भी नहीं जानता था, उसके अंदर थोड़ा बहुत तो हिंदी जानता था, लेकिन राजस्थानी भाषा, मारवाड़ी भाषा कैसे समझूं मैं। तो मैं हाथ पैर टूटी में बाहर आके धो लिया और ड्रेस बदल लिया। हाँ, बदल लिया। उस टाइम पर हमारे महाराष्ट्र के अंदर टोपी पहनने का बहुत रिवाज था, पद्धत था, तो मैं टोपी पहनता था। फिर आ गया, बाहर आ गया, एक भाई से पूछा, देखो भाई यहाँ जैन धर्म मंदिर कहाँ है? तो उन्होंने बोले यहाँ से सीधा हो, नशिया मिलेगा। अरे नशिया तो मैं क्या समझ लिया, नहीं कुछ नहीं समझा। हाँ, भाषा नशिया तो क्या होता है। हाँ, फिर आगे 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 चला। आगे आगे चलने पर एक बैंड बाजा बजाते हुए आ रहे थे। तो आगे दोनों ऊंट थे, घोड़े थे, फिर बग्गी थी, फिर और एक बैंड, ऐसा 1 किलोमीटर पर चलता था ये। तो मैंने एक चबूतर के ऊपर खड़ा रहा और देखता रहा। और एक महिला ने वहाँ बैठी थी, उससे पूछा ये क्या है, क्या चल रही है? ये बिंदुरी है, बिंदुरी। अरे बिंदुरी मैं क्या समझता नहीं था। हाँ? तो फिर क्या मैंने क्या समझ लिया, अरे किसी सेठ का लड़के का शादी होगा। तो फिर ऐसा ऐसा करते करते गया। तो आधा किलोमीटर होने के बाद हाथी पर बैठे विद्याधर जी बैठे आ रहे हैं, इधर उधर देख रहे, इतना भीड़ था। अब क्या, अब मेरे को कैसे देखे इतने भीड़ के अंदर, मैं समझ लिया अब क्या करूं। तो हाथी के सामने नौजवान लोग डांस कर रहे थे, तो मैं समझ लिया अब इसके अंदर घुस जाऊं। तो उस टाइम पर विद्या कुमार सिंह जी उनके पीछे बैठी थे, हाथी के पीछे, तो कह रहे थे क्या कितना सुहाना दृश्य है देखो। हाँ, लेकिन दक्षिण से आपके कोई नहीं आए। तो इतने में मेरा टोपी देखे महाराज आज विद्याधर ने, और मेरे को बोला मेरा भाई आया है। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और तुरंत क्या हुआ, जहाँ पर एक कपड़े थे कोई पूछता नहीं था, वहां पर काले कपड़े थे, वो बदल के आया था। तो मेरा पुण्य भी इतना ऊपर गया कि मेरे को भी हाथी पर चढ़ा दिया। तब तक गुरु महाराज को खबर मिली थी कि उनका भाई आया है। तो समाप्त हो गया, बिंदुरी समाप्त हो गई, जुलूस। मैं जाके गुरु के चरण में नमस्कार किया। तो क्यों महावीर जी, विद्याधर जी को लेने आए क्या? जी महाराज, वहाँ बैठे हैं, जाओ पूछो। तो गया, मैं वहाँ गया, देखो विद्याधर जी मैंने बिना बोले आया हूँ, अब की बार मेरे साथ वापस चलो, फिर बाद में अब जो भी करना है तो करो। हाँ, ऐसा बोलने में गुरु महाराज ने बीच में क्या बोले, देखो महावीर जी प्रत्येक जीव अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए स्वतंत्र है। तो मैंने मौन रहा। तब विद्याधर जी बोल रहे हैं, देखो भैया आप तो कुटुंब के मुखिया हैं, आपके भरोसे तो मैं घर से निकल के आया हूँ। तो मैं पिताजी का स्वभाव को जानता हूँ, तो ऐसा करना कि माता पिता का अच्छे तरह से सेवा करना और दोनों भाइयों को अच्छे तरह से पढ़ाना, और अंत में ये ध्यान रखना कि इस मुनि भेष से इस भव से पार होना है। फिर 2 दिन रहा, वापस घर आया, फोटो सब देखे। तो फिर पिताजी फिर रो रहे, सब कुछ हुआ। फिर क्या हुआ, सभी लोग चौका लेके यहाँ आ गए और आहार वगैरह किए, सब कुछ ये हो गया। हाँ, इतने होने के बाद क्या हुआ, फिर बाद में 2-3 साल निकल गया। फिर आचार्य पदवी का ये आ गया। तो आचार्य पदवी में क्या हो रहा, कई बोल रहे अरे आप तो वृद्ध हो गए हैं, लेकिन इसे नौजवान इसको आचार्य पद कैसे देते हैं? तो दूसरा देने के लिए कोई शुल्लक महाराज जी थे, पहला दीक्षे वही था। कौन?
विद्याधर जी पहला दीक्षक, हाँ उनका शिष्य पहला दीक्षक समय सागर जी हुआ, और कुटुंब का तीसरा दीक्षित मैं। डायरेक्ट मुनि दीक्षा। तो जय जय गुरुदेव। जब दीक्षा का ये अपना हम आचार्य पद का ये हो रहा, तो आचार्य श्री का पद कैसा दे, कैसा करे, क्या करे। हाँ तो पहले ही दे तो ये था, तो उनका आचार्य पद उनको दे दिए, और उन्होंने सामान्य साधु बन के ये हुआ। फिर उनका समाधि भी हो गई। उस समाधि में मैं वहीं गया था, तो 4 दिन रुका था, देखा सब कुछ। लेकिन जिस दिन आज गुरु महाराज का समाधि हुए, उस दिन ही उन्होंने विहार किया। तो मैंने कहा उनसे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे ये सावर का काम है, जो ये करने का, अग्नि का देने का, ये करने का उनका काम है। अब यहाँ आए तो हमारा मन भूल जाएगी, तो इसलिए विहार किए उन्होंने। 4 किलोमीटर जाके शाम को रहे। तो ऐसा करते करते उन्होंने छोटे छोटे गांवों में घूमते थे, तो मैं भी जाया करता था। रात में क्या होता था, उनके पास ही सो जाता था। एक दिन क्या होगा, भीलवाड़ा में, तो उन्होंने कल चतुर्दशी थी, तो शाम को रात में ऐसा मुंह दीवार के तरफ मुंह करके बैठे, और क्या ध्यान लगाए। रात में 12 बजे मैं उठ के देखता, तो ऐसे बैठे थे। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होता था, रीढ़ का हड्डी ऐसा ऊपर ज़्यादा होता था। दूसरे दिन हो गया, दिन हो गया, तो लोग 10 बजे पानी लेके आए, उठेंगे अभी आहार के लिए। हाँ तो उठे नहीं, शाम हो गई, फिर रात भी रहेगा, तो भी देखा 36 घंटे तक एक आसन में उन्होंने अपने ध्यान किया। उन्होंने तो ऐसा परिश्रम उन्होंने किया है। तो वहाँ से क्या हुआ, तो वहाँ से वो इधर आ गए। कहाँ, ये अपने वो गांव छोड़ दिए, और जाते जाते टाइम पर ऐसा ऐसा करते थे। एक छोटे से गांव से पगडंडी से जाते थे, तो हमारे पीछे आज के जैसा श्रावक उनके पीछे कोई नहीं रहता, आचार्य होते हुए भी अकेले रहते थे। तो पीछे पीछे ऐसा 2 साधु रहते थे पगडंडी से लेके जाने वाले। एक गांव में ऐसा देखा मैंने, कई महिलाएं अपने बच्चों को कंधे पर लेके, बगल में लेके उनके पीछे भाग रही थी। अरे ऐसे क्यों भाग रहे हैं, मैं पूछा। अरे हमने जीवन में ऐसा व्यक्ति को देखा ही नहीं है। कोई हंसियाँ लेके आ रहे हैं, खेत में काम करने वाले वो भी आ रहे। वो जो एक छोटा सा गांव आ गए, वहाँ बैठ गए। महाराज जी का थोड़ा विश्रांति होगा, कोई पपई लेके आए, कोई केला लेके आए, कोई ये लेके आए, वो लेके आए। प्रसाद ले लो महाराज, प्रसाद ले लो। तो नहीं नहीं महाराज। हाँ तो उस टाइम पर एक राम के ऊपर प्रवचन दिए, तो क्या बोले, फिर कल आ जाऊंगा। हाँ कल आहार के ले आऊँगा, ऐसे बोले। फिर आगे गांव में जा गए, वहाँ पर आहार के विश्राम हुआ। दूसरे दिन यहाँ के लोग जैसे आप आ गए वैसे आ गए वहाँ पर, चलो अपने गांव। तो वहाँ पर कोई जैन नहीं थे, सभी हिंदू लोग थे, ब्राह्मण लोग थे। तो भी गए उन्होंने, वहाँ पर प्रवचन दे के फिर आके वापस आके दूसरे गांव में आहार करते थे। ऐसा उन्होंने परिश्रम किया। उन्होंने अब तक क्या हो गया, अब कहाँ तक आके पहुँचे हैं ये आप तो समझ लेना। हाँ ये खाली कोई बोलता है अरे उनका बहुत पुण्य है, पुण्य है, पुण्य नहीं, इसके पीछे पुरुषार्थ कितना है देखो। तो फिर वहाँ से आगरा आ गए। आगरा आने के बाद क्या हो रहा, तो 2 दिन ही, एक दिन क्या 2 दिन ही बचा था चतुर्मास का इसलिए होने का। तो वहाँ के लोग पेंडाल वगैरह बना रहे हैं। हाँ क्योंकि 2 दिन में कहाँ जाएंगे। हाँ तो चतुर्मास यहाँ पक्का होगा करके सब ऑर्डर दे के सब कुछ कर रहे। पहले क्या होता था, आचार्य जी का आज इस विषय पर प्रवचन होगा, तो उस दिन क्या हुआ, अनाउंस हो गया कि आचार्य जी दूसरे दिन अतिथि के ऊपर प्रवचन करेंगे। तो दूसरे दिन क्या हुआ, उठे काट के जंगल के निकले, तो सीधा फिरोजाबाद रोड पकड़े। कहाँ 60 किलोमीटर एक
दिन में पहुंच गए वहां पर। तो उनके साथ जो क्षुल्लक थे उनका वो उनके बोलते थे किसी के पास कमंडलू या ये अपने चटाई वगैरह दूसरे के पास देना नहीं है। आपको आत्म कल्याण करने का आगे बढ़ना है ना, आपको जो भी है परिग्रह तुमको ढोना ही पड़ेगा। तो चटाई वगैरह ऐसा 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 चलते टाइम पर घिस के यहाँ पर जख्म हुआ था एक ब्रह्मचारी को। तो ये क्या हो गया तुमको? हाँ, ऐसा चटाई घस के जख्म हो गया। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ परिग्रह नहीं लगना, फिर आगे तुम दीक्षा कैसे लेंगे? ऐसा उन्होंने परिपालन किया आज्ञा का वो सभी लोग। तो आजकल क्या हो गया, आजीवन बाल ब्रह्मचारी लोग कितने आ गए, हजारों से आ गए। हाँ, अभी भी आए हैं। हाँ, कितने, और दीक्षा कितने ले गए? हाँ, आपने कहीं पुराणों में भी नहीं पढ़े होंगे, कानों से भी सुने नहीं होंगे। इतने पहले काल में भी इतने बड़े बड़े 700 संघ था, लेकिन ऐसा बाल ब्रह्मचारी संघ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई विल्स बोलते हैं, बड़ों के विचार बड़े ही होते हैं। इन्होंने अभी तक किसी को ब्रह्मचारी लोग को छोड़कर किसी को भी नहीं दिया एक्सेप्ट मी। तो क्या हुआ, तो इतने उन्होंने ये किया। फिर बाद में क्या हुआ, तो वहाँ से वो प्रवचन वगैरह करते आए। तो फिर वहाँ से मैं आ गया, इधर घर आ गया। घर आने के बाद जो दोनों 5-6 साल हो गए। 5-6 साल होने के बाद मैं एक बार गया था वहाँ पर, कहाँ दर्शन के लिए। 2 महीने में जाता था, मई महीने में छुट्टी में, ये सब फसल वगैरह कुछ नहीं रहता था, थोड़ा आ जाता। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं आ गया वहाँ पर, और मेरे को क्या बोलते थे भाई, आपके लोग भी बोलते ना, आप महाराज के कुटुंब के हैं, दो कुछ भी बोलो। आज आप ऐसा कर रहे हैं ना, मेरे को कुछ बोलने के लिए कह रहे हैं, वैसे मेरे को भी खड़ा करते थे बोलने के लिए। मैं बस थोड़ा बहुत बोल देता, बस कैसा 1 मिनट 2 मिनट बोल देता और नीचे बैठ जाता। बैठने में तो मंच से नीचे उतरा तो 5-6 लोग मेरे को घेर लिए, कहने लगे देखो भाई आचार्य श्री के भाई हैं तुम? हाँ हाँ बड़ा। हाँ, आप कितने भाई हैं? मेरे बोला 4 भाई हैं। तो आप सगे भाई हैं क्या? हाँ भाई हम सगे भाई हैं। हाँ, तो आप बड़े हैं कि छोटे हैं? इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। हाँ, क्या हुआ, फिर आचार्य से निकले, फिर बाद में दोनों भाइयों ने निकले, फिर माता पिता निकले, दोनों बहनें निकले। हाँ, फिर आप क्यों अटक गए? तो क्या बताए भाई? हाँ, क्या बताए? आचार्य सिंह तो अपने को तो ऐसा कहा था कि गृहस्थ शास्त्र में रह के भी कल्याण कर लेते हैं। हाँ, तो इसका मतलब यह हुआ वो स्वार्थ के साथ बोले थे, क्योंकि उस गृहस्थ शास्त्र को संभालना है। तो इसी बात को मैं पकड़ा था, क्या करके देखो आचार्य श्री के मैं जाया करता था, आप लोगों ने सब कल्याण कर लिया और इतने लोगों का कल्याण कर रहे हैं, सभी बाल ब्रह्मचारी हैं। हाँ, और अब मेरे को क्या, तो आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप स्वार्थी हैं। हाँ, मेरे को क्यों नहीं ये देखेंगे 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 बोल रहे, क्या देखते हैं? हाँ, मैंने समझ लिया विचार कर को बोलेंगे, नहीं विचार कर नहीं बोला। तो आप क्या कर रहे हैं इसके बाद सोचो। देखो का मतलब क्या है, तो भी मैंने चिंतन किया। देखो देखो का मतलब क्या है, वॉच। वॉच का मतलब क्या हो गया? हाँ, WACH वॉच। हाँ, व्हाट इज योर वर्ड, व्हाट इज योर एक्शन, व्हाट इज योर थॉट, व्हाट इज योर कैरेक्टर, व्हाट इज योर हैबिट। ये देखो तुम क्या बोल रहे हैं।
तो मैंने भी समझ लिया अब ये न होने वाला नहीं है। तो मैंने क्या समझ लिया, अपने उधर एक वर्धमान सागर महाराज थे, तो उन्होंने अपने से 6 साल उम्र से कम हैं, उन्होंने भी दीक्षा के लिए मेरे को दीक्षा लिए हैं, वो आचार्य भी बन गए हैं। तो क्या बोले अब मेरे के पास आ जाओ, तो मैं भी समझ लिया अब तो बाल ब्रह्मचर्य को दे रहे हैं, मेरे को देंगे नहीं, अरे देखो देखो ऐसा ही करेंगे। तो एक बार मैंने उनसे कहा आप तो जिस टाइम पर मेरे को ऐसा ऐसा वचन दिए थे ना, हाँ वचन दिए थे ना, हाँ महाभारत में कैके ने रामायण के वचन दिए थे ना, हाँ याद है क्या नहीं, हाँ ऐसा मेरे को वचन दिए थे, फिर आप क्यों ऐसा देखो 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 क्यों बोल रहे हैं, हाँ। तो मैंने समझ लिया ये देंगे नहीं। तो मैंने वहाँ पर वर्धमान सागर के पास गया, तो उन्होंने क्या बोले, अरे जितने भी जो इंडिया में जो साधु हैं वो सबको मेरे को जानते हैं, क्योंकि आचार्य को जानते हैं तो उनका भाई को क्यों नहीं जानेंगे, हाँ। तो उन्होंने क्या बोले मेरे पास आ जाओ, आपको दीक्षा भी देंगे, आपका समाधि भी कराएंगे, हाँ। क्योंकि उनका ये मैं आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के भाई को दीक्षा दे, हाँ ऐसा हो जाता। तो क्या करें भाई, तो फिर प्रोग्राम बनाए और डेट भी निकाले और मुहूर्त भी निकाले और व्हाट्सएप पर भेज दिए। तो फिर हमारे दामाद जी को मिला, वो दिया क्या आचार्य जी को दिखाया, देखो ऐसा है, हाँ? अरे वो अभी भटकेगा, इधर बुलाओ। तो बुलाओ बोले, तो फिर आ गया तो 7वां प्रतिमा दे दिए और क्या बोले, कुछ भी नहीं बोले। अब वीर सागर के संग में जाओ पास, तो वहाँ पर चौमासा चल रहा था शाहपुरा में, वहाँ पर मैं 2-3 महीने रहा। तो होने के बाद हमको सभी को बुलाए यहाँ बुलाने के बाद मैं समझ लिया अब ये जो 4-5 महाराज चुल्लक महाराज हैं ना, तो उनके साथ मेरा भी दीक्षा होगी, हाँ तो उनका भी होगा ऐसा। लेकिन देखता हूँ तो पीछे नहीं देखते, हाँ अरे पीछे नहीं है तो फिर कैसे दीक्षा देंगे ये मैं पहली बार देख रहा था। 22 दीक्षा निकल हो गए, 22 दीक्षा देना है तो पीछे नहीं दिख रहे, हाँ तो मैंने समझ लिया ये अलग है, ये लोग जो पीछे वाले नहीं है, ये नैपकिन वाले हैं। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो मैंने रात में जाके उनसे कहा, देखो जी महाराज जी, आप लोग तो मेरे को ऐसा कहे थे, अभी मेरा उम्र कितना है, 82 साल है, हाँ तो मैं चुल्लक बन के फिर मुनि कब बनूंगा, हाँ आप देना हो तो मुनि दे दो, नहीं तो मैं ब्रह्मचर्य में रहूंगा। तो समझ लिए ये अभी निगरगट है, हाँ समझ लिए। और क्या बोले, रात के 12 बजे मेरे को बुलाए, क्या के लिए, केस लॉन्च करने के लिए। तो मैं समझ लिया अभी मुनि में शिक्षा मिलेगा। जय जय गुरुदेव। अब मुनि तो बन गया, हाँ अब क्या वो मुनि के बनने के बाद क्या आचरण तो करना पड़ेगा, हाँ तो अभी खींचा चले, तो भी हमने साहस करके आचार्य जी के आशीर्वाद से ऐसा करके 12-20 किलोमीटर चलते आया और पुणे में आ गया। पहला आचार्य जी कहते थे कि आपको दक्षिण जाना है, कहाँ पर, नांदेड़ जाना है, ऐसा बोले थे। तो समझ लिया मैं दक्षिण जब भेज रही हैं इनको, तो नांदेड़ आने का था, जंतुर में आ गए। तब एक स्वामी सागर महाराज का एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ का रास्ता बदल गया और इधर आ गए। इधर आने के बाद अब कुंतलगिरी जाना हो, तो कुंतलगिरी भी तो एक ये अपने चंद्रपुर महाराज आए थे वहाँ पर, इसलिए वो भी कैंसिल हो गया। और बहुत देर से हमको सूचना मिले अब कहाँ जाना है, तो पुणे जाओ ना। तो आप लोग से क्या है, यहाँ पुणे में देखता हूँ तो महाराष्ट्र में है ये, हाँ तो लेकिन
गुजरात के हैं, एमपी के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, कर्नाटक के हैं, सभी बाहर बाहर से आए हुए पुनः पुनः आ रहे हैं, फॉरेन से भी पुनः पुनः आ रहे हैं। पुनः पुनः आने से कारण इसको इस गांव का नाम पूना पड़ गया। तो यहाँ आने के उपरांत चल रहा है, ये के पास वहाँ हो रहा है, चौमासा तो हो गया, अब इसके अंदर क्या हो गया देखो। हाँ, ऐसा घटना घटी, क्या बताएं अब। हाँ, हमको तो ऐसा है कि कुछ बातें नहीं आ रही थी, क्या करें अभी। हाँ, किस्सा भी हो तो इतने लोगों का कल्याण कर लिया उन्होंने, अभी इसके पीछे कितने बाल ब्रह्मचर्य हैं, 10-12 वर्ष के व्रत लिए हुए हैं, उनका कैसा होगा। तो समझ लिया अभी उनका छोटे जो समय सागर जी है, उनका जो अभी होने वाला है कार्यक्रम, आचार्य पद कौन सा जिसको दे देंगे और कैसे किसी को क्या करेंगे। हाँ, ये तो हमने समझ लिया। तो इस बारे में मैंने उनसे फ़ोन किया था कि इनको योग सागर जी को पहले पर पहुँचे थे वो, पहुँचे थे, तो मैंने समझ लिया मुझे योग सागर जो हो या समय सागर जो हो, छोटे थे बहुत, मेरे से बहुत छोटे थे, उनको ऐसा व्यवहार का कॉमन सेंस नहीं है, कैसे किसके साथ ये करना, फटाफट बोलते थे योग सागर जी। हाँ, योग सागर जी ऐसे ही बोलते थे, वो मजाक भी करते थे। एक बार ऐसा हुआ था, आचार्य से कटने आए थे, और तो उनको बहुत बुखार हो गया, फिर बाद में आगे गए तो फिर पीछे से समय सागर जी आ रहे थे, तो वो उनको भी बुखार आ गए बहुत, तो जगन मोहन लाल शास्त्री आ गए, देखो महाराज जी उनका बुखार बहुत तेज है, क्या करें। अरे हम नहीं आ रहेंगे, उन्हें हमारा मुंह कैसा होगा उनका, तो सलेखन देना हो तो दे दो, आपको जो समझना है समझो। तो फिर गए, भरने के बाद वो किसी रूप से तो ठीक हो गए, निकल के आए। फिर एक बार मैंने आचार्य जी के दर्शन करने आया था वहाँ पर कटनी में, तो अनंतमती माता जी का संग था, चतुर्मास चल रहा था, 10 दिन का ये अष्टांगिक पर्व था, 10 दिन पर्व। तो वहाँ आया, रात में कमरे में सोया, दूसरे दिन उठने नहीं आ रहा था, कमर में दर्द, हाथ में दर्द, चिकनगुनिया हो गया, बाहर नहीं निकला, 10 दिन वहीं निकला। तो उस टाइम क्या हुआ, योग सागर जी आ गए। वो तो एक व्यक्ति ने बोला, देखो महाराज जी जब आचार्य से कटनी में आए उनको बुखार आ गया, दूसरे बार यो समय सागर जी आ गए, उनको भी बुखार आ गया, और कल तुम्हारे भाई भी आ गए, उनको भी बुखार आ गए, चिकनगुनिया हुआ। अरे उन्होंने क्या बोला, अरे वो तीनों एक रंग के है इसलिए उनको आ गया। तो ऐसा मजाक करते थे, क्योंकि उनको ग्रस्त अवस्था में देख के कुछ ये नहीं है। अरे छोटे जो समय सागर जी, मैं बाहर से आ रहा तो मेरे देख के अंदर जाते थे, इतना डरते थे वो। हाँ, ऐसा कैसे होता है। हाँ, उनको कुछ नहीं, दर्शन के लिए आए, आचार्य से बोले काहे के लिए जाते हैं गाँव, वही खेती वही ये रहो अपने पास, रह गए बिना वैराग से ही इतना बड़े हो गए उन्होंने। हाँ, तो हमने भी कैसा समझ लिया कि क्या होता है कि इतना सब हो गया, इंडिया के बाहर इतना हो गया है। हाँ, तो कई लोग बोलते हैं आचार्य का बहुत पुण्य है, बहुत पुण्य है। अरे ऐसा नहीं है। हाँ, इतने के इंडिया में साधु हैं। हाँ, बहुत से साधु हैं। हाँ, आप गांव में भी चुनाव करते हैं, सेंट्रल में भी चुनाव होता है, प्रांत में स्टेट में भी चुनाव होता है। हाँ, आप चुन के आए तो तुम प्राइम मिनिस्टर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। हाँ, तो ऐसा ही है, इतने बहुत साधु हैं, लेकिन विद्यासागर जैसा कहाँ मिलेगा तुमको। इनके पीछे कितना ये पुण्य होगा और कितना परिश्रम होगा और कितने उन्होंने ये कार्य किए, ये देखा है तो क्या होगा। अभी कम से कम सेंचुरी करना था उनको, लेकिन क्या करें। हाँ, बड़े लोगों का क्या होता है, आयु बहुत कम होता है। क्या आयु बहुत कम होता है, एक आधा कम करता है, कैसा होगा। गांधी जी क्या थे, और तो बच्चे थे ना, लेकिन उनको ऐसा कर्म का बंद हो गया कि गोली खा के मरना पड़ा। हाँ, बड़े लोगों का ऐसे ही होता है। तो क्या कहे,
हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते कि उनका जो आज जो ये सब लोग जो विनय